करिया चिज्जी को रथ में धरो ले तुमको मरे में कहीं तुम पे ले गाओ वे बोली हम क्या करे भैया हमने चिज्जी तो कहीं नीचे उतर आओ। चिज्जी बोली नाक काट ली रकम समझ गया कोई नहीं होगा कृष्ण के अलावा। पूतना संकटासुर अकासुर बकासुर कैसी कंस नहीं है जिसे तू मिसल के मार देगा। मेरी बहन को ले जाना लोहे के चना चबाने के बराबर होगी तुझे। रथ सजाया भाग दिया और भगवान कन्हैया रथ नेक बढ़ाओ ठड़ो कर लो। रुक्मिणी बोली ले चलो भैया आ जाए सो भैया आ जाए पुल बांध बैठी रहो भैया आ जाए। तब तक रुकम आ गया। रुकम बोला मेरी बहन को ऐसे नहीं ले जा सकता रथ से नीचे उतार पहले तेरा मेरा मन युद्ध होगा। अगर लड़ाई में लड़के जीत जाए बहन होई अन्यथा मेरे हाथों से तेरी मौत। कन्हैया बोले आ जाओ जीजा सारे के दूध हाथ धो जाओ। रथ से उले रुक्मिणी झपटे कलाई पकड़ ली नहीं श्याम। कन्हैया बोले दुश्मन ललकार रहा है तुम मेरी कलाई पकड़े हो। घरे सलाह तो नहीं करे आई थी भैया हम पकड़ ली तो खूब मार लिए। रुक्मिणी बोली नहीं श्याम आप अकेले हो दाऊद दे बुलवाए ले मेरा भैया बलशाली है पेश नहीं जाएगी। क्या बोली मेरो भैया जबर पिया हल्के होने खबर भेजा भैया तब तक रुकुम की लड़ाई होने लगी। रुकुम खड़ा है कृष्ण बलराम ने विचार करो कन्हैया रथ लेके पंडित जी को छोड़ने का अभी उन्हें लौटो। एक लड़के से पूछा लड़का बोला दाऊ हाँ भैया जो पंडित जी आए थे यहाँ वे लड़की को पत्र लेते सुनी लड़की को पत्र लेते सोई बलराम को जमाल पड़ी सांप सुन हो। इसका मतलब मेरा कन्हैया किसी लड़की के चक्कर में गया है। अपना रथ सजाओ हलो मूसल उठाओ दाऊ के दो औजार आते हल और मूसल हल में फंसाओ मूसल की झांक लगाओ चावल अलग। तब तक बलराम आ गए। जो कन्हैया ने बलराम भैया देखे कन्हैया रुक्मिणी से बोले ओरी भैया आई है सोई रुक्मिणी ने लंबो सो घूंघट बलराम बोले कन्हैया क्यों खड़ा है। कुछ नहीं भैया खड़े हो गए। और ये पुरुष तुझे क्यों घेरे खड़ा है। बोले भैया हम पंडित जी को छोड़ के आए रहे थे और जुज कह रहे हो हम तो लड़ाई लड़ो तब जानती हैं। बलराम सोचने लगे बात अच्छी तो कछना जोराबारी लड़ाई लड़ो। भूमि के देखो रुक्मिणी बेटी। बलराम बोले क्यों रे किसकी लड़की को भगा लाया। कन्हैया बोले भैया हम क्या करें जाए पद पर भेजो तो पंडित जी बन जाए बोलवा। बलराम बोले बेवकूफ लड़की अपने माता पिता के नाम को कलंक लगा दिया और मेरे कृष्ण को बदनाम करने में कसूर नहीं छोड़ी तूने। सोई रुक्मिणी मन बोली दादा जो दादा कही आदि गुस्सा खत्म खुशी के मारे पेट फूलिया तो बहु दादा एकदम बोली दादा हम आओ भैया मैं शादी अपने साले के संग कर रहा हूँ हम कन्हैया प्रति मानते हैं दादा हम अपनी इज्जत ईमान बचाए कन्हैया के संग बजी आए हमने कुछ बुरो करो दादा। बलराम बोले तेरा भैया तेरी शादी अपने साले के साथ कर रहा है। रुक्मिणी बोली हाँ दादा। बलराम बोले कन्हैया तू बहू को देख हम साले को देखते हैं इसका पेट फाड़ के मसाला न भर पाया तो हमसे ही बलराम कौन कहेगा। सोई रुकुम भजदाओ हम जो दाऊ न हल उठाओ वही पहुंचो। आरे रुकुम भाज दो है रण खेतन से और मेलन मेरे पहुंचो है जा।
तुम है परे रहो, वो कन्हैया ले गो, वो बोलो जीजा गाओ किए, वो बातें जीजा कहे जैने समझ में आए कोई के न कोई जीजा है। दोनों लड़वे गए, और जब दोनों लड़ने के लिए गए हैं तो शिषपाल हुक्म से बोला है बहनोई साहब क्या बात है। बलराम को देख करके बोला ये बड़ी धौंध वाला कौन है? रुकम बोला इस कन्हैया का बड़ा भैया बलराम है। शिषपाल बोला बड़ी धौंध वाले के पेट में भाला भोंको और लड़की को छीट लो। सदर सदर सराय रे बेजों टूटे